आज की हमारी कहानी का नाम है सच्ची मदद। ये कहानी शुरू होती है मोहाली शहर से। यहाँ राहुल नाम का एक लड़का था जो अपनी माँ शालू, पिता राजेश और दादाजी के साथ रहता था। राहुल रोजाना स्कूल जाता था और उसके रास्ते में एक भिखारी बैठा करता था। हर दिन उस भिखारी की हालत देखकर राहुल को उस पर बहुत तरस आता था। एक दिन सुबह की बात है, जब राहुल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब शालू कहती है, बेटा जल्दी करो, तुम लेट हो जाओगे। माँ बस हो रहा हूँ। दादाजी, मुझे मेरी पॉकेट मनी दीजिए। ठीक है, पहले यह तो बताओ तुम पॉकेट मनी से क्या करते हो? दादाजी, रास्ते में एक भिखारी बैठता है। उसकी हालत बहुत खराब है। मैं उसे रोज ये पैसे दे देता हूँ ताकि उसकी मदद हो सके। राहुल, तुम जो कर रहे हो वो अच्छे इरादे से कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस तरह पैसे देने से क्या वह भिखारी कभी खुद मेहनत करने की कोशिश करेगा? राहुल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर उसने पूछा, दादाजी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो उसे कोई काम दिलवाओ। काम करने से वह अपनी मेहनत से पैसे कमाएगा और स्वाभिमान से जी सकेगा। राहुल ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह अब से भिखारी को पैसे नहीं देगा। उस दिन वो भिखारी को पैसे दिए बिना वहां से चला जाता है। और रात को भी वह दादाजी की बातों पर बहुत देर तक सोचता रहा। बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। बेटा अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। चलो अब हम सो जाते हैं, सुबह स्कूल भी जाना है। गुड नाइट माँ। गुड नाइट बेटा। अगली सुबह जब राहुल स्कूल जाने लगा, तब वो अपने पापा की बात सुनता है जो शालू से बात कर रहे थे कि उनका चपरासी बीमार है, वो काम पर नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है। तब राहुल को एक आइडिया आता है। जब वो स्कूल जा रहा था तो वही भिखारी उसे रास्ते में मिला। भिखारी ने राहुल की तरफ आशा भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, आज आप कुछ पैसे देंगे? राहुल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, आज नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो बेटा? तुम्हें काम दिला सकता हूँ। क्या तुम काम करना चाहोगे? काम? हाँ बेटा, अगर काम करने से पैसे मिलेंगे तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें शाम को कहीं लेकर चलूंगा। ठीक है बेटा। शाम को राहुल भिखारी को अपने पापा की फैक्ट्री में लेकर जाता है। पापा, ये वही भिखारी है जिसे मैं रोज पैसे देता था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसे फैक्ट्री में कोई काम मिले ताकि ये मेहनत करके पैसे कमा सके। राजेश ने भिखारी की ओर देखा और बोले, क्या तुम सच में काम करना चाहते हो? जी हाँ साहब, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हें फैक्ट्री में चपरासी का काम मिल सकता है। क्या तुम यह काम करोगे? जी साहब, मैं ये काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल ने मुस्कुराते हुए भिखारी की ओर देखा और कहा, अब तुम मेहनत से काम करना और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। जब राहुल घर लौटा, उसने अपनी माँ और दादाजी को सारी बातें बताईं। तब शालू ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, हमें तुम पर गर्व है। देखा राहुल, सच्ची मदद वही होती है जो किसी की स्थिति को सुधारने में मदद करे। मुझे खुशी है कि तुमने यह समझा। हाँ दादाजी, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची मदद कैसे की जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मदद वही होती है जो किसी की स्वाभिमान के साथ उसकी स्थिति को सुधारने में मदद करे, न कि उसे और कमजोर बनाए।